सर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चंस आपने हमसे पूछे थे, आपके कमेंट्स में आ रहे थे कि आपको जो समस्या आ रही है इंपोर्ट में क्या है और कैसे काम करता है। देखिए, इंपोर्ट बिजनेस अपने आप में एक इंटरनेशनल बिजनेस है। तो दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता जी जुड़े हैं जिन्होंने 49 इयर्स का एक्सपीरियंस है। वे लगभग 5 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुके हैं। उनके खुद के 5 एसोसिएट ऑफिसेज हैं। तो सर आपका बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। तो आइए हम सर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चंस आपने हमसे पूछे थे, आपके कमेंट्स में आ रहे थे कि आपको जो समस्या आ रही है, तो उन समस्याओं का हम समाधान निकलवाएंगे अपने सर के साथ में। सर जी, हमारा पहला कमेंट आया था मिस्टर गौरव जी का। वो पूछ रहे थे कि इंपोर्ट में क्या है और कैसे काम करता है। देखिए, इंपोर्ट बिजनेस अपने आप में एक इंटरनेशनल बिजनेस है। जी जी इंपोर्ट का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जिन चीज़ों की कमी है, जी बिल्कुल सर, वो चीज़ें हमें बाहर से इंपोर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल, आजकल लिथियम बैटरी का युग चल रहा है। कारों में बैटरीज डलती हैं, हर चीज़ में, हमारे फ़ोन तक में बैटरी होती है, वो लिथियम से बनती है। लिथियम इंडिया में बहुत कम मात्रा में मिलता है, तो ये हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ केमिकल्स हैं, जैसे मेटल स्क्रैप है, जी जी इंडिया में शॉर्टेज है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो हमें ये चुनना है, हज़ारों चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, उनमें से हम ये चुनते हैं कि कौन सी चीज़ इंपोर्ट आपके लिए सही है, और उसको करने की प्रोसेस कहाँ से करेंगे, किस आदमी से खरीदेंगे, क्या प्रोसेस होगी, कस्टम से कैसे निकलेगा, ये सब चीज़ें स्टार्टअप इंडिया में हम सिखाते हैं। ठीक है। तो अगला सवाल था हमारे मिस्टर मोहित जी का। मोहित जी ने हमसे कमेंट में पूछा था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आवश्यक दस्तावेज सर कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है हर बिल्कुल दोनों पार्टीज आदमी में। सोचता है क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। एक आधार कार्ड में भी दुनिया भर के डॉक्यूमेंट चाहिए, बिजली का मीटर लगवाना है, इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, जी बिल्कुल सर। बच्चे का एडमिशन कराना है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जी तो हमारे यहाँ कुछ शौक भी है हमारे देश में। एक इतना काम हो तो 10-20 अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे जी तो जी मज़ा नहीं आता है। बिल्कुल। तो इसी तरह से लोगों के मन में रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत की नहीं पड़ती है, और जितने की पड़ती है वो हम बहुत इजीली मैनेज करना सिखा देते हैं। जी जी ये बहुत ही मामूली है, जैसे कोड नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बिजली का बिल चाहिए, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, बस इनसे आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए एजेंसीज होती हैं जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करती हैं, वो पूरा डिटेल में हमारा एक वेबिनार होता है, जी जी उसमें हम पूरा समझाते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मिस्टर मोहित जी, आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा, तो आप देख लीजिएगा। अब आया था सर हमारा नेक्स्ट सवाल जो हमारे शोभित जी ने पूछा था, मिस्टर शोभित जी ने। तो उन्होंने पूछा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कौन से प्रमुख शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। अब ज्ञान की बात की गई है इसमें, तो बिल्कुल सही कहा। देखिए, हर चीज़ की एक लैंग्वेज होती है। बिल्कुल बिल्कुल हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं इसका MR करा लीजिए, MRI करा लीजिए, या इसका IC करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, और एक्सरे करा लीजिए। गांव का आदमी तो बेचारा एक्सरे भी नहीं समझेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ऐसे ही हर काम की एक लैंग्वेज होती है। वहाँ से FOB है, CIF है, कौन सा रेट हमें चाहिए, और कौन सा पोर्ट है, कौन सी शिपिंग लाइन है, ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 100-150 शब्द हैं जिनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज़रूरत पड़ती है, और वो स्टार्टअप इंडिया में हम प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं कौन कौन से शब्दों की ज़रूरत होती है। अब अगला सवाल था हमारे मिस्टर परवीन जी का। परवीन जी ने हमसे पूछा था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कस्टम की भूमिका क्या है। अब उन्होंने पूछा कि कस्टम होता क्या है। तो मुझे बताइएगा सर, मिस्टर परवीन जी का ये सवाल था। टीना जी, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन छोटे छोटे सवाल से आदमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने से रुक जाता है। जी जी वो घबरा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कि कस्टम, हमारे टाइम में जब हम आते थे विदेश से, जी
एक 2-in-1 टेप रिकॉर्डर, जी जी वो लाना भी एक आफत होती थी। वो कस्टम वाले उसे रोक लेते थे, बिल्कुल बिल्कुल सर। कहते थे ये अलाउड नहीं है। जी जी लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज पॉलिसी बहुत सॉफ्ट हो गई है और 2-4-10 हज़ार का सामान आप बिना कस्टम ड्यूटी के ला सकते हैं। ये तो हो गया पर्सनल। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन जब आपका पूरा कंटेनर आता है जी तो कस्टम एक ऐसा ऑफिस है जो आज का नहीं, सैकड़ों सालों से हर कंट्री में एक कस्टम होता है कि देश से बाहर कोई भी चीज़ जाए तो वो नोट हो जाए बिल्कुल बिल्कुल सर। और आए तो भी नोट हो, और उस पर कुछ ना कुछ टैक्स लिया जाता है। जी तो वो इसलिए हमें इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, हमें कस्टम के रूल रेगुलेशन की जानकारी होनी चाहिए, जी। और वो जानकारी स्टार्टअप इंडिया में हम उनको देते हैं। तो हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो सर जी आपका बहुत बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद टीना जी। जी।